प्रश्न दूसरा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके दो क्वेश्चन जो जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनके प्रसारों को लिखा है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा कि 64/455 जो कि पहले प्रश्न के हैं। यह है इसका तीसरा क्वेश्चन 64/455। तो इसका दशमलव प्रसार है अशांत। और चौथा प्रश्न है 15/1600, इसका दशमलव प्रसार है शांत। तो चूंकि 64/455 चूंकि परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तब इसे ज्ञात नहीं करना है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है 15/1600। तो 15/1600 को हम अगर 5 से काटे तो 5 3 15 और 5 3 15 यहाँ 1 बचेगा तो 5 दूनी 10 और यह 0 यानी 3/320। इसके गुणनखंड तोड़े तो 2 पर 6 की घात गुणित 5। तो चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे n और 5 पर m के रूप में, इसलिए परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत है। तब अगर शांत है तो किस प्रकार इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि यहाँ हम लिखें कि 16/15/1600 बराबर कितना आ रहा है? 3/2 पर 6 की घात गुणित 5। तो यहाँ 2 पर 6 की घात सबसे बड़ी घात है, यहाँ 5 पर 1 की घात। तो हमें 5 पर भी 6 की घात बनाना है। तो कितने का गुणा करें? 5 पर 1 तो 5 है, इसमें यहाँ 6 की घात है यानी यहाँ 1 की घात है। तो 5 पर 6 की घात चाहिए, इसका मतलब हम इसमें 5 पर 5 की घात से गुणा कर दें। तो अंश व हर में कितने से गुणा? 5 पर 5 की घात बटे 2 पर 6 की घात गुणित, अब इसमें 5 × 5 पर 5 की घात। तो यह कितना बन जाएगा? 5 पर 5 की घात यानी 3 × 3125। 5 पर 5 की घात यहाँ बनेगा 2 पर 6 की घात और यहाँ बन जाएगा 5 पर भी 6 की घात। अब 3 का इसमें गुणा करें, 3 5 15 की 5 हासिल की 1 3 दूनी 6 और 1 7 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 बटे यहाँ हम 5 × 2 पर 6 की घात लिख सकते हैं यानी 2 × 5 पर 6 की घात। तो यह बन जाएगा 9375 बटे 10 पर 6 की घात। 10 पर 6 की घात का मतलब है 9375। इसे किस प्रकार 10 पर 6 की यानी 6 शून्य 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 600 यहाँ कितने अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ के हैं 4 तो हमें 7 यहाँ तो 7 ही यहाँ अंक चाहिए। तो इसमें हम शून्य बढ़ा दें, 1 2 3 आगे बढ़ाना है। तो अब यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो कहाँ आएगा दशमलव? 1 2 3 4 5 6 अंक 6 शून्य है यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 इसके यहाँ आ जाएगा दशमलव यानी 0.00009375। यह दशमलव प्रसार लिख दिया अपन ने इस परिमेय संख्या का। इसका प्रश्न क्रमांक 5वां है कि 29/343 चूंकि परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है क्योंकि इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पर n × 5 पर m की घात के रूप में नहीं है। तब इसका दशमलव प्रसार जो हमको ज्ञात करना है वो इसमें हम दशमलव प्रसार जिनके शांत हैं उस प्रसार को लिखना है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती। तब इसको नहीं लिखेंगे अपन। इसका जो 6वां क्वेश्चन है 23/2 पर 3 की घात 5 पर 2 की घात। तो चूंकि पहले प्रश्न में हमने ज्ञात कर लिया है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि परिमेय संख्या 23/2 पर 3 की घात × 5 पर 2 की घात का दशमलव प्रसार शांत है, तब इसका जो प्रसार लिखना है 23/2 पर 3 की घात 5 पर 2 पर 3 की घात × 5 पर 2 की घात। तो इसमें हमें 2 पर 3 की सबसे बड़ी घात है तो 5 पर भी 3 की घात होनी चाहिए। तो यहाँ 5 पर 2 की घात है तो इसमें 1 5 और चाहिए। तो 5 का हम नीचे गुणा कर दें और 5 का ही ऊपर गुणा कर दें ताकि समान घात बन जाए। तो 23 का 5 में गुणा करें, 3 5 15 की 5 हासिल की 1 5 दूनी 10 और 1 11 बटे यहाँ बन जाएगा 2 पर 3 की × 5 पर भी 3 की घात। तो इसे हम लिख सकते हैं 115 बटे 2 × 5 2 × 5 पर 3 की घात। तो यह बन जाएगा 115 बटे 10 पर 3 की घात। 10 पर 3 की घात यानी 10 × 10 × 10। तो 115 बटे
यह हो जाएंगे 1000। यहाँ के अंक है 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, तो एक शून्य बढ़ा लें आगे। अब दशमलव कितने 1000 का जब इसमें भाग देंगे तो 1 2 3, 3 शून्य है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 0.115। यह दशमलव प्रसार लिख दिया अपन ने, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो 7वां क्वेश्चन है 129/2 पर 2 की घात 5 पर 7 की और 7 पर 5 की। चूंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तब इसका हमको दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं करना है। इसके बाद है क्वेश्चन 8वां कि 6/15। तो 6/15 को हम अगर हम 3 से काटे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब यहाँ हमको चाहिए 10, तो यहाँ तो 5 है, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 2 पर 2 गुणित 5। अब यहाँ हमने 2 का गुणा किया तो 2 का ऊपर भी गुणा कर दें। अंश बाहर में समान संख्या से गुणा, यानी 2 का गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब यहाँ कितने 1 2 अंक हैं, यहाँ एक ही अंक है, तो यहाँ एक शून्य बढ़ा लें अपन। अब एक शून्य है, इसका मतलब एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.4, यह इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। यह आंसर डायरेक्ट इसका इसमें भाग दें तो इतना ही आएगा, यह होता है दशमलव प्रसार। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन 9 है इसका दशमलव प्रसार शांत है, तब इसे हम 5 से काट कर भी लिख सकते हैं, या 35 बटे यहाँ कितनी है 50, यहाँ 100 बना दें, या 10 100 1000। तो यहाँ हम 2 का गुणा कर दें, 2 का ऊपर गुणा कर दें, या तो 100 बन जाए, या 1000 बन जाए, 10 बन जाए, 10,000 बन जाए। नीचे अपन को इस प्रकार की संख्या बनानी है, तो 35 दूनी 70 बटे 50 दूनी 100। अब के अंक बाद दशमलव 1 2, 1 2 शून्य है तो 1 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 0.70। दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 0.7, यह इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। यह आंसर 77/210। क्वेश्चन 10वां है इसका, परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तब इसे ज्ञात नहीं करना है। इसके बाद है इसका प्रश्न क्रमांक 3 कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके 3 प्रश्न हैं, एक पहला, दूसरा और तीसरा, कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको तो हम दशमलव हटाकर बटे में p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह तो परिमेय संख्या हो जाएगी। यह 0.120, फिर 1200, 12000, फिर 1200000 डैश डैश डैश, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका दशमलव इसे तो हम लिख ही नहीं सकते p/q के रूप में। लेकिन यह संख्या क्या हो रही कहलाई, यह रिपीट हो रही है, तब यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे 1/3 है, 1/3, 1/7, इनकी संख्या फिर रिपीट होने लगती है, तो यह संख्या कैसी है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो इसका पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हल करें अपन इसको, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बराबर क्या आ जाएगा कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में आ जाएंगे दशमलव का 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं 9, तो 9 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे लिख सकते हैं हम 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे इस 10 को लिख दें हम 2 गुणित 5 पर कितने की घात आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर 8 की घात। इसका मतलब है 10 पर 8 9 की घात आ जाएगी, क्योंकि 9 शून्य है यहाँ। 10 पर 9 की घात, तो 10 पर 9 की घात, इसका मतलब है इसकी जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पर n, और यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है जो p/q के
रूप में है तथा हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ 2 पर n और 5 पर m की घात के रूप में है तथा हर के अभाज्य गुणनखंड हैं जो हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पर n इंटू 5 पर m के रूप में है इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। क्योंकि 0.12012001200120000 डैश डैश डैश, क्योंकि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक इसका तीसरा। 43.1234567 8 9 पर इसका मतलब यह अब जब भी इस संख्या से जब भाग दे रहे होंगे तो यह रिपीट होती जाएगी इसी प्रकार। तो यह है एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार है जो कि अशांत आवर्ती है। जैसे 1/3 1/7 इन संख्याओं जब हम एक बार इसका भाग देंगे 1/7 में, जैसे 1 में 7 का भाग दें तो यह रिपीट होंगी संख्याएं, वो हो जाएंगी अशांत आवर्ती। तो चूंकि यह एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में बदला जा सकता है। जैसे 1/3 को 0.333 यानी 0.3 पर आवर्त, इसका मतलब उसे 1/3 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि कक्षा 9वीं में अपन पढ़ चुके हैं किस प्रकार इसे p/q के रूप में बदला जा सकता है। क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में है तथा इसके हर के गुणनखंड 2 पर n इंटू 5 पर m के रूप में नहीं है। इसके जो गुणनखंड आएंगे हर के, वो 2 पर n इंटू 5 पर m की घात के रूप में नहीं होंगे, नहीं है। तब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यह अपनी हो गई पूरी अध्याय 1 समाप्त।